बेटी तूने पॉइजन पी? मैंने हाँ पी बोली मैंने। तो बोले अपन इसके ऊपर में केस बनाते बोले। तुम्हारे ऊपर। क्यों? मैंने क्या करी? तो ये लोग ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किए। जैसे कि जब तक मैंने इनके कस्टमरों को लोन दी, जब तक इनके कस्टमरों की रिकवरी मुझे आई, मैंने लोन देना बंद कर दी तो लोन की रिकवरी मुझे रुक गई। मैंने टेंशन में थी इसलिए खाई। मेरे आदमी को भी मालूम है मैं टेंशन में खाई करके। तो बोले एक काम करो ना, बोले तुम बोले आके बोली तुम ऐसा रहे तो बोलते बोले अपन बोले षड्यंत्र रचते बोले अपन उसके खिलाफ एक साजिश रचते बोले। बोले क्या? तो मैडम भी नहीं बोली, उसने सलाह बोली आपको। बोले उसके लिए बोले बोलना बोले कि ये मेरे को टॉर्चर करती थी बोले, तो इसलिए बोले मैंने पॉइजन पी करके बताओ करके। क्योंकि कनीज और आफिया एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये साजिश रच के ये लोग मेरे पास काम मांगने के लिए आए। मेरे भाई की राइट हैंड में पूरी बोले मेरा भाई जैसा बोलता वैसा करती बोले, तो उसके हाथ में जब केस जाती है ना बोले, नाम नहीं बताइए क्या नाम है, रेवतकर, नूतन रेवतकर करके बताइए मैडम। उसने हमारे साथ और हमारी मैडम के साथ मारपीट करते हैं। उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। जैसे कि ये वीडियो जो चल रहा है, पहले तो मैडम को मारती है और बोलती है कि जा कंप्लेंट डाल, मैंने तुझे मारी, जा कंप्लेंट डाल। मतलब उनको पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है। और ये देखो इन लोग पूरे ग्रुप बना के मेरे को ये कर रहे हैं मैडम। क्या कर रहे हैं? यानी मेरा आई कार्ड निकाल लिए गले से, मेरे को रजिस्टर छीन लिए। सरिता आंटी है, ये इन लोग है, सब लोग है, ज्योति वगैरह सब लोग है। इनके पैसे मैंने कब खाई? तो सर इन्होंने सबूत ना देते हुए 10 के 10 लोग मेरे ऑफिस में मुझे मारने आए थे। फोन नहीं छीनना मैडम, फोन नहीं छीनना, खाता फाइल पे नहीं करना। मैं बोल रही हूँ फोन नहीं छीनना, फोन चालू है ना मेरा, फोन नहीं छीनना मैडम। बैंकों को ढूंढते हैं, लोन मीठी मीठी बात करके लोन दिलवाते हैं और बाद में बैंकों को फंसाते हैं। लेकिन सर मैं फंसूंगी नहीं। मैम नमस्ते, मैं फराह खान। सोसाइटी का जो मसला चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से, उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। मेरा काम है गरीब गुरबा लोगों को लोन देना और वो लोन की रिकवरी करके बैंक में पैसे भरना। तो सर मैंने कुछ लोगों के थ्रू लोन दी थी, जैसे आफिया, मोहसिन अख्तर और कनीज़, सैयद अब्दुल मलिक। इनके थ्रू मैंने लोन दी थी। तो ये लोग ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किए। जैसे कि जब तक मैंने इनके कस्टमरों को लोन दी, जब तक इनके कस्टमरों की रिकवरी मुझे आई, मैंने लोन देना बंद कर दी तो लोन की रिकवरी मुझे रुक गई। जब मैं खुद मार्केट में उतरी लोन की रिकवरी के लिए, तो मुझे पता चला कि सारे कस्टमरों ने अपने पैसे कनीज़ और आफिया को दे दिए। क्योंकि कनीज़ और आफिया एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये साजिश रच के ये लोग मेरे पास काम मांगने के लिए आए। मैंने इसको काम दी, मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। सर जो कस्टमरों ने इनको लोन दे दिए, लोन के पूरी रकम दे दिए, और जब इनके घर वसूली को जाओ तो कनीज़ बोलती है कि 5 मिनट उनको रुका के रखो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। सर वो 5 मिनट में कनीज़ और कनीज़ का भाई वहाँ पहुँचते हैं, हमारे साथ और हमारी मैडम के साथ मारपीट करते हैं। उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। जैसे कि ये वीडियो जो चल रहा है, पहले तो मैडम को मारती है और बोलती है कि जा कंप्लेंट डाल, मैंने तुझे मारी, जा कंप्लेंट डाल। मतलब उनको पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है। इनके साथ जो मिले हुए हैं सरिता श्रीवास्तव, शहनाज, मोमिनपुरे की शहनाज, अब्दुल वकील, प्रीति शिर्के, जो खड़े हैं न्यूज़ में, जो बोल रहे हैं, जो खड़े हैं बेचारी पीड़ित महिला। सर ये पीड़ित महिला का रिकॉर्ड निकालो आप। कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसके पैसे इन्होंने उठाए और भरे। हर माइक्रो फाइनेंस में ये लोग डिफॉल्टर है सर। एक बाई ने 6-7 महिला का लोन उठाई है। कनीज़ खुद सरिता श्रीवास्तव के बारे में मुझे क्या बोल रही है, आप रिकॉर्डिंग पे सुन लीजिए कि सरिता श्रीवास्तव कितनी बड़ी चैप्टर है। ये कनीज़ की जबानी है। 6 से 7 लोगों का लोन वो खुद उठाती है। कनीज़ ने मेरे पास से सर इतने लोगों का लोन उठाई है, मैं बता भी नहीं सकती। मेरे साथ जो स्कैम हुआ है, और ये दोनों ने मिलके मेरे साथ साजिश रचे। और आफिया और कनीज़ ने बोले कि जो आबिया ने जहर खाई थी उसका इल्ज़ाम मेरे पे लगाओ। लेकिन सर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि कनीज़ बोल रही है कि तू जहर का बोल देना कि मैंने फराह मैडम के लिए खाई, अपन षड्यंत्र रचते और पूरी लोन की रिकवरी अपन खा जाते। ये लोगों ने बैंक के पैसे खाए सर। बैंक के साथ तो फ्रॉड हुआ है, पर्सनली मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। अगर आज बैंक वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते तो बैंक में मैं काम नहीं कर पाती थी। सर जब मैंने इन पे कार्रवाई करने की मांग की तो पुलिस प्रशासन ने इनसे सबूत मांगे कि अगर तुमने पैसे भरे तो सबूत दो। तो सर इन्होंने सबूत ना देते हुए 10 के 10 लोग मेरे ऑफिस में मुझे मारने आए थे, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगी इस चैनल के माध्यम से।
सर पता नहीं कौन कौन से जेंट्स इनके साथ आए थे, उन्होंने मुझ पे कुछ एसिड वगैरह फेंकने की बात, बहुत गंदी गंदी बात की है। आफिया ने तो डायरेक्ट सर को बोली है पुलिस प्रशासन के सामने, अगर फराह किसी के घर में वसूली को गई तो मैं यहाँ पत्थर फेंकूंगी और इसको मारूंगी और यहाँ तमाशे करवाऊंगी। सर ये खुले गुंडे हैं, इनको ना पुलिस का डर है ना किसी प्रशासन का डर है। कनीज ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस वालों को कुत्ता बोली है कि मैडम का रजिस्टर घूमता है तो कुत्ते जैसा पुलिस ढूंढती, जबकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। सर ये लोग नकली डॉक्यूमेंट बनाते, नकली आधार बनाते, नकली इलेक्शन बनाते, जो मरा नहीं है उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनाते, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी की सर्टिफिकेट बना के माइक्रो फाइनेंस से लोन देते। सर कनीज पे कई बैंकों का 138 केस शुरू है, जो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताऊंगी कि कौन सा बैंक है जिसका 138 शुरू है। आफिया कनीज 10-15 सालों से इनका यही काम है। सर सवेरे से निकलते हैं, कौन सा बैंक है जो लोन देगा, बैंकों को ढूंढते हैं, लोन मीठी मीठी बात करके लोन दिलवाते हैं और बाद में बैंकों को फंसाते हैं। लेकिन सर मैं फंसूंगी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर वो वीडियो आपको बता रही हूँ जो इन्होंने मुझ पे षड्यंत्र रचने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश करे। सर ये सरिता, शहनाज, प्रीति शिर्के, ये बहुत बड़े स्कैमर है सर। इनका काम है लोगों के पैसे उठाना, और ये लोग ने अच्छे खासे पत्रकार को यूज किए, जो अच्छा पत्रकार चल रहा था उनसे गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका मेरा वीडियो डालने लगाए। मोहन मते साहब का नाम यूज करे, जब मोहन मते साहब ने पूरी चौकसी करे, जब उनको पता चला कि क्या बात है, तो अभिजीत भारत में आके उन्होंने खुद ही पॉजिटिव बताए। सर बैंक वालों के उन्होंने गलत साबित करे। बैंक कहाँ से गलत है? अगर तुम गरीब गुरबा लोग बैंक में मदद मांगने के लिए आ रहे हो तो गलत कर रहा है बैंक। आप साइन करते समय तो नहीं पूछते हो सर ये क्या पेज पे लिखा है, 15-20 साइन आप करते जाते हो। और जब वसूली की बात आती, जब आपको परसेंटेज याद आता, जब आपको ब्याज याद आता, आपको गलत व्यवहार से लोन दिया गया, आपको ये याद आता, आप ये सब चीज़ पे पहले तवज्जो क्यों नहीं करते हो? और अपने आप को साबित करने के लिए आप कितना नीचे गिरोगे? मैं पूछती हूँ, जब मर्डर गुनाह है, बलात्कार गुनाह है, तो क्या 420 गुनाह नहीं है सर? किसी लेडीज को फंसाना, किसी लेडीज के बारे में पर्सनली ऐसी बातें करना, किसी लेडीज को घर से ना निकलने देना, उसके पीछे गुंडे लगाना, बजरिया चौक पे मिलके 4 से 5 लेडीज, एक लेडीज को मिलके मारना, ऑटो में भर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन ले जाना और मुझ पे दबाव डालने लगाना, क्या ये गलत नहीं है? पूरा गलत व्यवहार है सर। ये गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं और इन्होंने चैलेंज करे हैं चैनल, दूसरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अगर फरहा या उसकी टीम किसी के घर में जाती है वसूली को तो हम लोग वहां मारेंगे। सर कनीज और आफिया नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते। सर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन ये चीज़ को मैं प्रूफ करूंगी, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है जो इन्होंने नकली बनाए हैं। वो लेडीज़ मुझसे आके मिली है, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग बताऊंगी। सर ये नकली इलेक्शन बनाते, कनीज ने खुद दावा करी है जहां से कोई लेडीज को लोन नहीं मिलता मैं नकली डॉक्यूमेंट्स बना के लोन दिलाती हूँ। ये रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है। नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाना, नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, ये सर इनका काम है। थोड़े से पैसे के लालच में, कमीशन के लालच में नकली डॉक्यूमेंट लेते हैं सर और इनको लोन दिलवाते हैं। सर कनीज 10-15 साल से उसका यही रिकॉर्ड है सर। उसका पर्सनल अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पर्सनल पे बात नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगाए हैं। तो चैनल के माध्यम से इनके चेहरे का जो पर्दा है, शराफत का जो नकाब है सर, ये लोग नकाब पहन पहन के जो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक नकाब पहन के पुलिस स्टेशन जाना और गलत पे, सर सही पे जाओ ना, सही पे जाओ, लेकिन गलत पे जाना, किसी लेडीज को फंसाना थोड़े से पैसे के कारण, सर ये टोटल गलत है। आफिया ने सर 2023 में जहर खाई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उससे पूछे गया पुलिस प्रशासन ने कि आपने क्यों जहर खाए, तो बोले मैं कर्जों के चक्कर में फंसी थी, ब्याज के चक्कर में फंसी थी, इसलिए खाई। वो बात सब क्लियर हो गई थी, आफिया मेरे पास थी। लेकिन उसी बीच कनीज और आफिया ने मिलकर षड्यंत्र रचे कि ये जहर की बात मुझ पर ढकेल दो और बोलो कि मैंने फराह मुझ पर हरासमेंट करती थी इसलिए मैंने जहर खाई। सर ये चीज़ की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आफिया और कनीज के पीछे कौन कौन है वो सब रिकॉर्डिंग में है। वो रिकॉर्डिंग जब आप वायरल करोगे सर तो मुझे किसी को कुछ सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर मैं नागपुर के अपने सीपी साहब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सर ऐसे लोग जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं आप उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि मैंने अर्ज दे के रखी हूँ, अभी तक अर्ज पे इन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। सर ये बात पैसे की नहीं है, बैंक अपने पैसे
जब्ती करके आरआरसी लगा के या कोर्ट के थ्रू निकाल लेगा। लेकिन सर जो इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है और ये लोगों के साथ भी करते हैं, तो मेरे साथ स्कैम किया है और ये लोगों के साथ भी करते हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन पे कार्रवाई की जाए। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें